बैक्टीरिया जो है ये क्या है, एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ये प्रोकैरियोटिक सेल का बना हुआ है और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। भैया जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो तो आपको पता ही होगा कि उसमें जो न्यूक्लियस होता है, उसमें जो ऑर्गेनेल्स होता है, उसके पास मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन रहता है अपना। उसके बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सबका अपना अपना न्यूक्लियस है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल के पास अपना न्यूक्लियस नहीं रहता है। तो भैया हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का हम एक डायग्राम बनाए और बैक्टीरिया कैसा ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है। और कौन सा सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है। और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा कि इसका जो ऑर्गेनेल्स है, उसका जो मेम्ब्रेन्स है वो नहीं रहता। जैसे कि न्यूक्लियस के पास, इसके पास क्या आउटर मेम्ब्रेन नहीं है, ये सेल में कहीं कहीं बिखरा पड़ा हुआ रहता है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि एक बैक्टीरिया जो है उसमें कौन कौन सा आउटर मेम्ब्रेन होता है, उसके अंदर में कौन सा मटेरियल होता है, वो लोकोमोशन कैसे करता है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इसका आउटर मेम्ब्रेन से, मतलब कि उसके पास जो सबसे बाहरी मेम्ब्रेन है वो कौन सा है, ग्लाइकोकोलेक्स। क्या कहते हैं इसको, ग्लाइकोकोलेक्स। और ग्लाइकोकोलेक्स में क्या आता है, कैप्सूल्स आ जाएगा, सेल मेम्ब्रेन आ जाएगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तीनों किसमें आता है, ग्लाइकोकोलेक्स में। भैया ये ग्लाइकोकोलेक्स क्या है, ये सबसे आउटर मेम्ब्रेन है और ये प्रोटेक्टिव है। क्यों ये प्रोटेक्टिव है, भैया इसका जो सबसे पहला लेयर है इसको क्या कहते हैं, कैप्सूल्स कहते हैं। ये दूसरा एक चीज और पाया जाता है, इसको कहते हैं स्लिम लेयर। तो जिसके पास ये कैप्सूल होता है ना, तो वो क्या ज्यादा हार्ड होगा और ये ज्यादा प्रोटेक्टिव होता है। लेकिन जो स्लिम लेयर है, जैसे कि बैक्टीरिया में किसी में क्या पाया जा रहा है, स्लिम लेयर पाया जा रहा है, तो वो कैसा होगा कि लूजली अटैच रहता है और वो किसी सरफेस से चिपकने का काम आएगा। लेकिन यह क्या है, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है। कैसे, अगर मान लो यह बैक्टीरिया इन्फेक्शन फैलाता है और आपके बॉडी में गया तो क्या करेगा, इम्यून सिस्टम इस पे अटैक करेगा। तो भैया जब इम्यून सिस्टम इस बैक्टीरिया पे अटैक करता है तो कौन बचाता है, यही कैप्सूल सेल जो है उसको उस अटैक से, इम्यून अटैक से बचाता है। तो इसका काम क्या हो गया, ये जो होता है हार्ड होता है और यह ठीक होगा, ठीक होता है और साथ ही साथ ये क्या होगा, प्रोटेक्टिव है। मतलब ये क्या, इसका सुरक्षा भी देता है। उसके बाद इसके कैप्सूल्स के बाद क्या आता है, सेकेंड लेयर जो है, मिडिल लेयर, वो है हमारा सेल वॉल। भैया ये सेल वॉल के बाद तीसरा क्या आ जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगा। और भैया हम लोग को पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहे वो एनिमल का हो, प्लांट का हो, ये फिर प्रोकैरियोटिक सेल का हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है कि आउटर कवरिंग देना, यही ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है, कवरिंग देना। जैसे वो ऑर्गेनेल्स है उसको बीच में जमा करके रखा है। और सबसे बड़ा काम है ये कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये क्या करेगा कि आयंस को, सोडियम को, पोटासियम को, सबको अंदर बाहर करता है। तो ये कैसा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इसको कहते हैं कि सेमी परमेबल या परमेबल मेम्ब्रेन है, क्योंकि ये रिकॉग्नाइज करके अंदर आने देता है मॉलिक्यूल्स को और बाहर भी जाने देता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है, प्लाज्मा लेमेला। प्लाज्मा लेमेला तब यूज किया जाता है जब प्लांट के केस में प्लाज्मा लेमेला हम लोग यूज करते हैं, नहीं तो हम लोग दोनों भी यूज कर सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमेला। उसके बाद आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे हुआ भैया देखो, सबसे पहले आउटर क्या था, कैप्सूल्स था, मिडिल क्या हुआ, सेल वॉल हुआ, और जो इनर मोस्ट लेयर है वो क्या है, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। लेकिन इनर मोस्ट लेयर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, इसी से एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकला, अंदर अंदर की ओर उभरा हुआ है। ये देखो, ये वाला भाग क्या है, अंदर की ओर उभरा हुआ है, इसको कहते हैं मीजोजोम। और भैया मीजोजोम का फंक्शन बहुत बड़ा है। इसका फंक्शन है जैसे रिस्पायरेशन करना, सेल डिवीजन करना, रिप्रोडक्शन करना, ये सारा का सारा काम किसका है, मीजोजोम का। उसके बाद नीचे चले कि जैसे मीजोजोम मेरा फर्स्ट थर्ड 3 लेयर हो गया। 3 लेयर के बाद जब हम लोग सेल के अंदर जाएंगे तो हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि इसमें जो साइटोप्लाज्म है, उसके बाद साइटोप्लाज्म में ही न्यूक्लियाइड है। न्यूक्लियाइड किसको कहते हैं, न्यूक्लियस जो है इसके पास सेल मेम्ब्रेन नहीं है,
तो उसी को कहते हैं न्यूक्लियाइड। तो ये हो गया। और उसके साथ साथ क्या पाया जाता है, प्लाज्मिड भी रहता है। प्लाज्मिड क्या करता है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जैसे कि बाहर से वेक्टर भेजते हैं, तो वही क्या है, प्लाज्मिड की तरह भेजते हैं। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज किया जाता है इसका। उसके बाद इसके पास पाया जाता है राइबोसोम्स। और राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। राइबोसोम का क्या काम होगा, प्रोटीन सिंथेसिस करना। और राइबोसोम कैसा पाया जाता है, इसमें 70s यूनिट पाया जाता है। 70s यूनिट, जो 50s और 30s पाया जाता है। लास्ट एक है क्या, फ्लैजिला। फ्लैजिला में 3 भाग होता है। पहला क्या है, फिलामेंट है, हुक्स है और बेसल बॉडी है। इतना क्लियर हुआ भैया। आपको अगर फिर से रिवीजन करा दे इस बैक्टीरियल सेल का, कि सबसे पहले मेरा क्या था, ग्लाइकोकोलेक्स। और ग्लाइकोकोलेक्स में कैप्सूल, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से नीचे अंदर उभरा हुआ क्या था, मीजोजोम था। और मीजोजोम के अंदर जाओगे तो सेल के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियाइड है और प्लाज्मिड और राइबोसोम पाया जाता है। आइए हम लोग थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी क्या कहता है कि स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, की बैक्टीरियल सेल जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक पाया जाता है, क्यों बताए कि प्रोकैरियोटिक जो है इसके पास उतना डेवलप नहीं, ये बहुत क्या प्रिमिटिव है, पहले से चले आ रहा है। दूसरा क्या है, ये यूनिसेलुलर भी साथ साथ होगा। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल का जो बना हुआ है उसको यूनिसेलुलर कहते हैं। और ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। भैया प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि जैसे न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन नहीं होगा, उसी तरह ये जो बैक्टीरियल सेल है सॉरी, इसके पास भी मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। उसके बाद बात करें कि बैक्टीरिया का शेप कैसा होगा। अलग अलग बैक्टीरिया का शेप क्या होता है, अलग अलग पाया जाता है। जैसे कि कोकस है, कोकस का स्फेरिकल शेप होता है। बेसिलस इसका रॉड शेप होता है। और भेब्रियो का कोमो शेप, स्पाइरिला का स्पाइरल शेप। अब बात करें कि हम लोग जैसे देखे स्ट्रक्चर देखे बैक्टीरिया का, कि सबसे बाहरी क्या आता है, सेल इन्वेलप जिसको कहते हैं, या फिर जैसे ग्लाइकोकोलेक्स आया ये ग्लाइकोकोलेक्स इसका बना हुआ है पॉलीसेकेराइड का। भैया जो जैसे कि ये वाला स्ट्रक्चर बाहरी स्ट्रक्चर है, ये किसका बना हुआ है, पॉलीसेकेराइड का बना हुआ है। दूसरा आता है सेल वॉल, और ये किसका बना हुआ है, पेप्टिडो ग्लाइकॉन का बना हुआ है। और ये क्या प्रोवाइड करता है, बैक्टीरियल सेल का शेप को प्रोवाइड करता है।